नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों, ये हमारा सीरीज़ का लगभग 8वां वीडियो है और इस वीडियो के एंड तक हम लगभग 400 क्वेश्चंस को कवर कर चुके होंगे। इसके बाद बचे हुए 600 क्वेश्चंस को हम आगे कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर पुराने वीडियो देख ले। इसके साथ साथ एक और प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है एग्रीकल्चर के नाम से। इस प्लेलिस्ट को और 1000 एग्रीकल्चर क्वेश्चंस वाली जो मैं आपको प्लेलिस्ट करवा रहा हूँ, अगर ये 2 प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब ये है आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए कम से कम 50% आपने कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ पास में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखें, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंटमोलॉजी वर्ड वाज टेकन फ्रॉम। एंटमोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? एंटमोलॉजी वर्ड वाज टेकन फ्रॉम, तो एंटमोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में या तो लॉजी लगा हो या नॉमी लगा हो, वो शब्द कहाँ से होता है? ग्रीक से होता है। और इसके अलावा अगर किसी शब्द में के एंड में साइंस लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो? साइंस लगा हो या कल्चर लगा हो, तो ये शब्द कहाँ से होता है? ये शब्द होता है लैटिन से। अब अच्छे से याद रखें, एंटमोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है? एंटमोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। दोस्तों, ये जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, लॉजी या नॉमी लगी है तो वो ग्रीक होगा और साइंस या कल्चर लगा है तो वो लैटिन होगा। ये 99% टर्म्स में काम करती है। कुछ एक एक्सेप्शन भी है, जैसे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो लैटिन भी है और ग्रीक भी है। इसकी बात कभी अपन आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी इज। इंसेक्ट फिजियोलॉजी के पिता या जनक कौन है? तो इंसेक्ट फिजियोलॉजी के जनक हैं बीबी विगेलसवर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट पेस्टिसाइड वाज डिस्कवर्ड बाय। पहला पेस्टिसाइड किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो पहला पेस्टिसाइड डिस्कवर किया गया था मिलाइडेट के द्वारा। ये किया था इन्होंने 1882 में। और अगर आपसे कोई पूछे कि उस पेस्टिसाइड का नाम क्या था, तो उस पेस्टिसाइड का नाम था बोरेक्स मिक्सचर। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले एडवाइजर जो प्लांट प्रोटेक्शन पे एडवाइस करते थे वो थे HS पृथ्वी। ठीक है, क्या नाम था उनका? HS पृथ्वी। आगे चलते हैं। टर्म्स पेस्ट मैनेजमेंट, कौन सा टर्म्स? पेस्ट मैनेजमेंट टर्म्स वाज गिवन बाय। टर्म्स पेस्ट मैनेजमेंट जो शब्द था वो किसने दिया था? तो ये दिया था गैर ने। और कब दिया था? 1970 में। आगे बात कर लेते हैं। DDT वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, DDT किसके द्वारा खोजा गया? तो DDT खोजा गया था जेल्डर के द्वारा। कब खोजा गया था? 1874 में। लेकिन उन्होंने इस DDT की क्षमता का पता नहीं लगा पाया। वो पता लगाया था मुलर ने, और वो कब लगाया था? 1939 में। यानी कि DDT एज अ पेस्टिसाइड मुलर ने 1939 में खोजा। और DDT की खोज जो थी वो जेल्डर ने की थी। वो कब की थी? 1874 में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। DDT को जेल्डर ने 1874 में खोज तो लिया था, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो है वो पेस्टिसाइड का काम करता है। ये पता लगाया मुलर ने 1939 में। आगे बात करते हैं। फर्स्ट इंसेक्टिसाइड डिस्कवर्ड बाय। पहला इंसेक्टिसाइड जो खोजा गया था उसका नाम था DDT। कौन सा था? DDT। अगर आप दोस्तों एक क्वेश्चन और देखें पीछे जाके तो लिखा था फर्स्ट पेस्टिसाइड, और मैंने बताया था मिलाइडेट ने खोजा, और उसका नाम भी मैंने आपको बताया था, उसका नाम था बोरेक्स मिक्सचर। यहाँ कह रहे हैं फर्स्ट इंसेक्टिसाइड। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में थोड़ा सा अंतर होता है। पेस्टिसाइड ऐसे रसायन होते हैं जो किसी भी पेस्ट को खत्म करते हैं। पेस्ट यानी कि चाहे वो खरपतवार हो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो कीट हो। और यहाँ इंसेक्टिसाइड की बात कर रहे हैं, मतलब केवल इंसेक्ट को खत्म करने वाले रसायन की बात कर रहे हैं, यानी कीटनाशक की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है
फादर ऑफ पैथोलॉजी इज एंटन डीबेरी। एंटन डीबेरी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ पैथोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है? एंटन डीबेरी। और अगर यही बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी यानी कि आधुनिक पौध रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है एंटन डीबेरी, यानी कि रोग विज्ञान के जनक भी एंटन डीबेरी और मॉडर्न यानी कि आधुनिक रोग विज्ञान के जनक भी एंटन डीबेरी। आगे बात करें फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी इज ऑलरेडी है एंटन डीबेरी, यानी कि माइकोलॉजी के जनक भी कौन है? एंटन डीबेरी है। लेकिन यही अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी दैट इज पीए मैकेले। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ व्हीट रस्ट इज गिवन बाय। व्हीट की रस्ट की जो लाइफ साइकिल थी वो किसने दी या उसके बारे में अध्ययन किसने किया? तो अध्ययन किया था केसी मेहता जी ने। किसने किया था? केसी मेहता जी ने। आगे बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक जो है वह है लुईस पाश्चर। कौन है? लुईस पाश्चर। आगे बात करें बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया को सर्वप्रथम एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सर्च किया था और इसके लिए इन्होंने निर्माण किया था। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी को बनाया था, सरल सूक्ष्मदर्शी का इन्होंने निर्माण किया था और इसके द्वारा इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। आगे बात करते हैं बोर्डेक मिक्सचर वाज डेवलप्ड बाय मिलाइडेट। दोस्तों अभी हमने बात की थी बोर्डेक्स मिक्सचर, मिलाइडेट ने ये पहला खोजा गया पेस्टिसाइड था। सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं द मेजर डिसीज ऑफ रोज इन इंडिया। भारत में जो गुलाब है उसकी मेजर डिजीज क्या है? तो उसकी मेजर डिजीज है डाईबैक। ठीक है, आगे बात करें क्रॉप शोइंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू नेमेटोड इज। ऐसी कौन सी क्रॉप है जो नेमेटोड के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंस होती है? तो वह है मैरीगोल्ड। ठीक है, गेंदा। द लेट ब्लाइट डिसीज, कौन सी डिसीज? लेट ब्लाइट डिसीज डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड इन 1845। ठीक है, लेट ब्लाइट डिसीज किसकी थी? पोटैटो की थी और इस पोटैटो की डिसीज ने आयरलैंड में 1845 में अकाल की स्थिति पैदा कर दी थी। आगे बात करते हैं टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय। तंबाकू का ऊपरी सिरे का सिकुड़ जाना, टॉप सिकनेस हो जाना किसके कारण होती है? डिफिशियंसी ऑफ बोरोन, बोरोन की कमी के कारण होता है। द पैथोजन एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर इज। वो ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा पैथोजन है जो बोर्डेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी के साथ जिसका ताल्लुकात है, या जो किसके साथ मतलब रखता है? जो मतलब रखता है बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज के साथ, वो है प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला। कौन सा है? प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला। दोस्तों इस प्लाज्मोस्पोरा विटिकोला से अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू होता है और अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू के उपचार के लिए ही बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की गई थी। आगे बात करते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सीड ट्रीटमेंट। दोस्तों कल हमने बात की थी लूज स्मट एक व्हीट का डिसीज है और ये डिसीज कौन सा होता है? इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज है। कौन सा डिसीज है? इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज। कल मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा डिसीज है जिसका पैथोजन सीड के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर सीड के अंदर मौजूद होता है तो उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और सीड ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं? सीड ट्रीटमेंट करते हैं वीटावैक्स से। किससे करते हैं? वीटावैक्स। आगे बात करें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, आलू का पछेती झुल तरसा भारत में कहां पर सबसे पहले देखा गया? तो सबसे पहले देखा गया नीलगिरी हिल्स में। कहां पर देखा गया था? नीलगिरी हिल्स। ब्लैक हाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। ठीक है, आलू का जो ब्लैक हाइट है वो किसके कारण होता है? आपने देखा होगा जब आप आलू को काटते हैं तो ऊपर से तो अच्छा दिखाई देगा लेकिन अंदर जो होता है वो काला काला उसमें धब्बा होता है या काला काला सड़न होती है, तो वो ब्लैक हाइट होता है। उसके दिल का ब्लैक हो जाना, काला हो जाना। ब्लैक हाइट जो डिसीज होती है वो इसके कारण होती है, वो होती है पुअर वेंटिलेशन इन स्टोरेज। ठीक है, अगर स्टोरेज में उचित वायु का आवागमन की व्यवस्था नहीं है या हम कहें कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, लॉक लिखा हुआ है, लैक है LACK, क्या है? LACK, लैक ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की कमी के कारण ये डिसीज पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं टुंडू डिसीज। टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट, कौन सी डिसीज? टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट इज यूजली एसोसिएट विद नेमेटोड नॉन एज। गेहूं की जो टुंडू डिसीज है वो कौन से नेमेटोड से जुड़ी हुई है या कौन से नेमेटोड के कारण होती है? तो उसका नाम है एग्यूना टिटिसाई। कौन सी डिसीज है? एग्यूना टिटिसाई। आगे बात करते हैं अल्बर्टा डिसीज ऑफ राइस इज ड्यू टू एफेलिस ओराइजी। ठीक है, जो राइस की अल्बर्टा डिसीज है, इस डिसीज में क्या होता है कि जो अल्बर्टा डिसीज ऑफ राइस इज ड्यू टू एफेलिस ओराइजी। ठीक है, अल्बर्टा डिसीज है जो राइस की, वो किसके कारण होती है? एफेलिस ओराइजी के कारण होती है। आगे बात करें रिंग रस्ट ऑफ एनोला इज कॉज्ड बाय। आंवले का जो रिंग रस्ट है वो किसका होता है? अवेनिलिया अम्बेलिका वैरायटी फ्रूकोडी। ठीक है, फ्रक्टो किसके कारण होता है? रिवेनिलिया एम्बेलिका वैरायटी फ्रिक्टोइडी। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्लैग रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। जो व्हीट का फ्लैग स्मेट है वो किसका होता है? यूरोस्टेस ग्रैमिनिस। आगे बात करें लीफ कर्ल डिसीज ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, क्या बात की उन्होंने? लीफ कर्ल डिसीज है टोबैको, वो इसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। एंड इट इज ट्रांसमिट बाय, और ये किसके द्वारा फैलता है? ये व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। इट इज ट्रांसमिट बाय व्हाइट फ्लाई, ये व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास्ड इन 1968। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पास हुआ? इंसेक्टिसाइड एक्ट पास हुआ था 1968 में। आगे बात करें डिस्ट्रप्टिंग इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1914। 1914 में 1914 में डिस्ट्रप्टिंग इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के तहत ये था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अब वो निर्धारित करेगी कि जो पेस्टिसाइड या जो इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है वो किस गुणवत्ता का है। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एक्ट, कौन सा एक्ट? प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एक्ट वाज पास्ड इन 1912। 1912। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एक्ट कब पास हुआ? 1912 में पास हुआ। आगे बात करें लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय। लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन, कॉटन की कौन सी ब्लाइट है? लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा। किसके द्वारा होती है? अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा के द्वारा होती है लेट ब्लाइट ऑफ कॉटन। आगे बात करें फंजिसाइड यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ स्मट। स्मट के कंट्रोल में कौन सा फंजिसाइड यूज होता है? तो उस फंजिसाइड का नाम है बीटा वैक्स। आगे बात करें कॉमन नेमेटिसाइड्स आर। ठीक है, ये कॉमन नेमेटोसाइड्स हैं, कौन सा है? डीडीटी मिक्सचर। ठीक है, 4-8। आगे है इथिलीन ब्रोमाइड etc आदि। सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है हैदराबाद में। और दोस्तों आपको पता है हैदराबाद कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में आता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल टर्म्स वाज कॉइन्ड बाय बार्टलेट इन 1956। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल जो टर्म्स था वो किसने दिया? बार्टलेट ने दिया था। और कब दिया था? 1956 में। इस टर्म्स के तहत क्या किया गया था? इस टर्म्स के तहत ये किया गया था कि हम इस तरह से फसलों में इंसेक्टिसाइड का यूज करें, पेस्टिसाइड का यूज करें कि हमारे लिए या हमारे जो लाभदायक इंसेक्ट हैं उनके लिए हानिकारक भी ना हो, और जो हानिकारक इंसेक्ट हैं उनकी क्रियाविधि भी रुक जाए। द ब्लड कलर ऑफ इंसेक्ट इज ग्रीन विथ येलो। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इंसेक्ट का ब्लड का कलर कैसा होता है? तो ग्रीन विथ येलो, यानी कि हरे से पीले की ओर। हनी बी बिलोंग्स टू द ऑर्डर ऑफ हाइमेनोप्टेरा। हनी बी कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है? तो हनी बी हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। ठीक है, याद रखेंगे हनी बी यानी कि मधुमक्खी जब काटती है तो क्या होती है? हाई हाई निकलती है, इसलिए क्या? हाइमेनोप्टेरा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज इन यूज्ड इन विच क्रॉप। सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड कौन सी क्रॉप में यूज होता है? तो सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड होता है कॉटन में, यानी कि हमारे देश में
कुल प्रयोग की जाने वाली इंसेक्टिसाइड का लगभग 54% इंसेक्टिसाइड जो है वो कॉटन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वारफेरिन। वारफेरिन एक रसायन है, वो ये कह रहा है वारफेरिन इज अ रोटेंडिसाइड, यानी कि वारफेरिन एक ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग चूहा नाशक के रूप में करते हैं। आगे बात करें कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स आर। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कौन से हैं? डीडीटी, मेलाथियान, एल्डकार्ब, मोनोक्रोटोफॉस, एल्ड्रेन और ईटीसी, ऐसे बहुत सारे रसायन। आगे बात करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स आर। बायोपेस्टिसाइड कौन कौन से हैं? एनपीवी, न्यूक्लियस पॉलीवायरस और बैसिलस थ्रूजेंसिस, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 2 मेजर हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी केप्ट बिलो द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी केप्ट बिलो, मतलब पेस्ट की पॉपुलेशन को हमें कहाँ रखना चाहिए? इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे, यानी कि ऐसी कंडीशन में रखना चाहिए कि जहां पर वो हमारी फसल के लिए कोई हानि ना पहुंचा पाए। दोस्तों ये आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, क्या लिखा है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। आगे बात करते हैं वेरी सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर हनीबी। हनीबी के लिए बहुत ही सेफ, यानी कि बहुत ही सुलझा हुआ जो इंसेक्टिसाइड है, उस इंसेक्टिसाइड का नाम है एंडोसल्फान। आगे बात करते हैं रेड पॉइजन इज नॉन एज। चूहे को मारने वाली दवाई को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं जिंक फॉस्फेट के नाम से। क्या टेक्निकल होता है? ZN3P2, ZN3P2। आगे बात करें लेड आर्सेनेट वाज फर्स्ट यूज इन 1832 बाय मुल्टन। ठीक है, लेड आर्सेनेट का प्रयोग 1832 में मुल्टन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। धन्यवाद। और ऐसे ही और ज़्यादा क्वेश्चन लाने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों भी शेयर कर दें, जिससे मैं और ज़्यादा रेगुलरिटी से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद।